और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता केस को लेकर जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच चल रही तकरार अब नाटकीय मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार को जूनियर डॉक्टर फिर बैठक के लिए नहीं पहुंचे। ममता सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को नाबन्नों में बैठक के लिए बुलाया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बैठक के लिए कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, इसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें मेरी कुर्सी चाहिए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि आम आदमी के साथ नाइंसाफी हो। वो चाहती है कि गरीबों और आम लोगों को इलाज मिले। उन्होंने ये तक कह दिया, इलाज नहीं मिलने की वजह से बंगाल में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर को काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन वो काम पर नहीं लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने काम पर नहीं लौटने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई का निर्देश दिया था, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ज्यादातर डॉक्टर्स बैठक के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बाहर से निर्देश मिल रहे हैं कि वो समझौता ना करें। आशा करी मानुष बुझते पारछेन, ओरा विचार चाय ना, ओरा चाय चेयर। आमी मानुषेर स्वार्थे एमनकि निजे पदत्याग करतेও राजी आछि। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। I tried my best to sit with the junior doctors. I spent 3 days for them, waiting and waiting that they should have come, they should have settled their problem. Even when they didn't accept the verdict of the Supreme Court, instead of that also, I waited 3 days with my highest officials, including Chief Secretary, Home Secretary, DG and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support, I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action, because sometimes we have to tolerate. It is their duty to tolerate sometimes. तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि जूनियर डॉक्टर जो है वो जल्द से जल्द काम पर लौटे, क्योंकि आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रखी है। लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने कल जूनियर डॉक्टर्स की जो है बैठक बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी। 3 तस्वीर आपके सामने है। डॉक्टर्स मीटिंग में नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो 3 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। ये वीडियो भी उनकी तरफ से बाकायदा जारी किया गया, जो इंतजाम किए गए थे डॉक्टर्स और ममता बनर्जी की मुलाकात के बीच। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मेरी कुर्सी चाहिए तो मैं इस्तीफा देने तक के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस लड़ाई के बीच में आम जनता जो है वो सफर करे। सरकार के साथ बैठक के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग ये थी कि बैठक में सरकार ने जो 10 से 15 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी थी, उसकी जगह 30 प्रतिनिधि को बैठक में आने की अनुमति दी जाए, जिसे सरकार ने मान लिया। दूसरी मांग में ये थी कि बैठक में ममता बनर्जी मौजूद रहे, जिसे ममता सरकार ने मान लिया। जूनियर डॉक्टर ये चाहते थे कि बैठक का सीधा प्रसारण हो, जिसे मानने से सरकार ने इंकार कर दिया। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि अभी इस मामले में जांच जारी है और इसे लेकर जो भी चर्चा हो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा, हमने बैठक की रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था की है। बाकायदा बैठक की रिकॉर्डिंग के लिए 3 वीडियो कैमरे रखे गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देना तो इस रिकॉर्डिंग को हम डॉक्टर्स को सौंपने के लिए भी तैयार हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, साथ ही ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए वो सीएम ममता बनर्जी के साथ कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में लगी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई। In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister. 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 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 3 तस्वीर आप
तो ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस भी हमलावर है। बीजेपी ने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने बयान पर कायम रहने हुए इस्तीफा देने को कहा, तो वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान को नौटंकी बता दिया। बनर्जी कह रही है कि अगर पब्लिक चाहे तो मैं रिजाइन देने को रेडी हूं। हाँ, वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्र शुरू करें। वहाँ पर गतिरोध है या स्ट्राइक है, इसका मतलब कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई के खिलाफ है। कहीं न कहीं तो उनको मानना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ममता जी बड़ी नाटकीय लीडर है, वो इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगी। जैसे कि जब चीफ मिनिस्टर वाले मीट में इंडिया अलायंस के सारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था नहीं जाएंगे, खुद नाटकीय ढंग से आने के पहले कहा था मैं जा रही हूँ, देखता हूँ बोलने देंगे नहीं, और आने के जब शामिल हुए उसके बाद में 5 मिनट के बाद वॉकआउट किया और कहा देखो बोलने नहीं दिया। ममता सरकार का डॉक्टर्स के साथ बैठक का सीधा प्रसारण नहीं करने के फैसले पर अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी का इंतजार करने वाली तस्वीरों को कोर्ट को दिखाने के लिए जारी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग का कोर्ट के आदेश से कोई लेना देना नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को पूरा देश लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ खेला कर रही है, वो सीधे प्रसारण से बच रही है ताकि उनका सच सबके सामने ना आ जाए। उन्होंने कहा अगली सुनवाई के लिए वो बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल के लिए दलीलें तैयार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी को अपने इस्तीफे की पेशकश पर आगे बढ़ने को कहा और कोलकाता केस को लेकर इस्तीफा देने तक की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने विरोध के जरिए ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने अपराध को छिपाने की कोशिश की। टीएमसी के करीबी अपराधियों को बचाने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि इसमें ममता बनर्जी को गर्व महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अमित मालवीय की तरफ से ये ट्वीट कर निशाना साधा गया, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए अगर इन्हें मेरी कुर्सी चाहिए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। कर्नाटक के मंड्या में गणेश पूजा के दौरान हुए बवाल के बाद 54 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहां एक रात पहले गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान हंगामा और पत्थरबाजी हुई। आरोप लगाया गया कि जब हिंदू समुदाय के लोग जुलूस को लेकर एक मस्जिद के सामने से निकल रहे थे तभी उन पर पत्थर बरसाए गए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।